यूपीएससी का सिविल सर्विस आईएएस का मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो अभी मेंस क्वालिफाइड अरे इंटरव्यू क्वालिफाइड हुआ है। कितने रैंक में है आप? 390। मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो लेकिन मेरे बच्चे मुझे कुछ ना कुछ करके वो करेंगे, और इनका कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल सकती हूँ इस चीज़ को। तो इन्होंने जब मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं आप इस चीज़ को कर सकते हो, मेरी माताजी प्लस मेरे कुछ ऑफिसर्स हैं जो जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जैसे डीजीएम वगैरह हैं, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि नहीं आप इस चीज़ को कर सकते हो, निकाल सकते हो। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? कैसे कैसे आपने एजुकेशन कैसे कैसे पढ़ाई किया, कहाँ पे किया, कैसे किया, इस मुकाम तक आप पहुंच पाए? मैं प्राइमरी मेरा एजुकेशन मेरा गवर्नमेंट स्कूल है जो ग्रामीण गांव में, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है 8th तक। 9, 10th, 11, 12th मैंने सागरपाली रामजी रामायण भारतीय इंटर कॉलेज जो है मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है। और मेरा ग्रेजुएशन प्लस पीजी दोनों मेरा गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय करनई है, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है। तो अभी फिर ये आईएएस की जो मन में जो इच्छा जगी, ये कहाँ से जगी, ताकि वहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने के लिए फिर कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको, और कैसे ये मुकाम आप हासिल कर पाई? आईएएस की जहाँ फॉर्म डालने की वो चीज़ें हैं, तो मेरे कुछ सीनियर्स लोग डालते थे, तो मैंने कई बार उन लोगों से पूछा भी कि सर ये मतलब कैसे वो होता है। फिर मैंने अपने पापा से डिस्कस किया, पापा ने मुझे बताया कि नहीं तुम इस चीज़ को अप्लाई करो, तुम निकाल सकती हो इस चीज़ का। तो फिर मैंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैं नहीं निकाल पाई थी, सेकेंड अटेम्प्ट मैंने इस चीज़ को दिया था। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे फादर है, अरे सॉरी फार्मर है, प्लस मम्मी मेरी आशा बहु में काम करती हैं। इतने छोटी से परिवार से और आप बिलोंग करती हैं, और इतने बड़े मुकाम आपने हासिल किया है लोगों के प्रति, और जो जिस तरीके से समस्याएं जो देखने को मिलती है, इन सभी चीज़ को कैसे आप देखती हैं, और फिर इन सभी समस्याओं का कैसे आप निदान कर पाएंगे? सर मैंने जहाँ तक मैं जिस जगह पे भी मैं पोस्टेड हूँ, आरोग्य मित्र की जगह पे मैं पोस्टेड हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कि कई सारी मतलब प्रॉब्लमें होती हैं कि जैसे कोई उचित शिक्षा ना प्राप्त कर पाना, बहुत लोग ऐसे आते हैं। तो हम लोग खुद भी वो करते हैं कि नहीं जो भी बच्चे हैं उनको आप शिक्षित करिए, शिक्षित होंगे तो ही वो उस चीज़ को वो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और रही बात अपने कर्तव्य का, तो मैं अपनी तरफ से मैं पूरी अभी भी मैं जिस जॉब में हूँ मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि किसी भी इंसान को कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो। और रही बात हर एक सुविधाएं उनको अच्छे से प्रोवाइड करा सके, हम लोग इतनी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। आप मैं बलिया में ही मैं प्रॉपरली यहीं पे स्टडी की हूँ। इतने छोटे से जिला में रहकर आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? किस तरह से वो लोग तैयारी करें ताकि वो लोग भी आईएएस की सपना देख सके और बन सके? सर जो भी चीज़ें हैं आपको ऑनलाइन हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जा रही है, नोट्स वगैरह हुई, प्लस जो भी स्टडी के लिए हो, मैं जहाँ तक कहूँगी एनसीईआरटी पैटर्न की ज़्यादा बुक्स मतलब इस चीज़ को स्टडी करे लो तो इस चीज़ के मुकाम तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। प्लस ऑनलाइन तो हर एक चीज़ नोट्स क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाता है। आईएएस बनना बचपन के ही सपना था, या फिर बीच में ऐसा सिचुएशन आया कि फिर आप आईएएस यूपीएससी? मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक प्रोफेसर बनूं, बट धीरे धीरे हर एक चीज़ को जानते हो, क्योंकि मैंने बचपन में कोई आईएएस की चीज़ें, क्योंकि इधर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसपास के गांव में भी कोई आईएएस मौजूद हो, तो इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी। बट जिस क्षेत्र में मैं गई तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि आईएएस का पोस्ट ही इतना वो होता है। और रही बात हर एक मतलब समय समय पे उन डीएम मैम का या डीएम सर जो भी लोग रहे हैं उन लोग का निरीक्षक आता था। खास तौर से मैंने जो भवानी सिंह खांगरावत यहाँ पे डीएम थे, तो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरित हुए कि मतलब उनका कार्य बहुत वो था, सही था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा वो लगा कि नहीं इस चीज़ को करें, क्योंकि जॉब तो सब लोग करते हैं बट एक रुतबा और एक पावर अलग ही वो होती है। और इस पोस्ट की वजह से मैं बहुत लोगों का मतलब भला कर सकती हूँ इसलिए। बहुत से आईएएस हैं, पीसीएस हैं, काम कर रहे हैं, आपने बहुत से आईएएस अफसरों की काम करने का जो तरीका आपने देखी होंगी, कौन से ऐसे आईएएस जिनका तरीका पसंद है, और उनसे भी बेहतर आपकी आगे की क्या सोच है? सर मेरा पहले मैं अभी जब मैं बहुत छोटी थी तो यहाँ पे सेंथिल पांडे सीट डीएम आए थे, तो उनका कार्य भी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस उसके बाद मैंने जब इसे ज्वाइन किया तो आयुष्मान भारत, तो फिर उस समय मैं भवानी सिंह खांगरावत जो डीएम थे मैंने उनसे मिला हुआ था, तो उनके कार्य मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने नॉर्मल तरीके से हर एक चीज़ मतलब बहुत अच्छे से हैंडल करते थे।
अन्य जो युवा हैं, जो नए युग के जो लड़के जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अन्य लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, जिस भी लक्ष्य को लेके चलें, उसे किसी के लक्ष्य भड़काने से या किसी के कुछ कहने से उस चीज़ को ना छोड़ें। अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त ना करें तब तक वो अपनी कोशिश करते रहें। आईएएस बनने में माता-पिता की कितना सहयोग रहा? मेरे आईएएस बनने में बहुत लोगों का सहयोग रहा है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि मैं बयान नहीं कर सकती उनका सहयोग का। प्लस मेरे माँ-पापा का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। सरिता राय मेरा नाम है। जी, आपकी बेटी आईएएस पास की है। जी, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। किस तरह से आपने उनको पढ़ाने के लिए किस तरह से आपने उनको आगे बढ़ाया? सर मेरी बेटी तो शुरू की शिक्षा प्राइमरी स्कूल से की है। उसके बाद यहाँ सागर पाली से राम रुचि से की है। उसके बाद मैंने उससे मैं बोली तो कही कि मुझे होम साइंस से करना है बीए। मैं बोली कि ठीक है तुम्हारी जो इच्छा होगा, लेकिन बट बोली मम्मी फीस तो ज़्यादा लगेगी। हम बोली फी की चिंता मत करो, मैं जहाँ से होगा वहाँ तुम पढ़ना चाह रही तो मैं तुमको पढ़ाऊँगी। उसके बाद उसने कहा कि मैं पीजी करूँगी होम साइंस से ही। उसके बाद मैंने जैसे हुआ वैसे ही उसको पढ़ाया है। आगे बेटी से क्या उम्मीद है, किस तरह से वो कार्य करे ताकि जो एक माँ है, ताकि कई ऐसे माँ है जो वो न्याय के लिए दर-दर के भटकती सर है। हम उसको हमेशा आयुष्मान भारत में भी हुआ तो उसको हम ये शिक्षा दिए कि देखो पैसा लेकर या रिश्वत लेकर किसी के काम कर, जो काम ईमानदारी से हो सकता है वही करना। किसी के दबाव में या किसी के कहने पर गलत काम मत करना। जितना हो सके उतना सहयोग करना किसी का, किसी गरीब हो या कोई परिवार से या शिक्षा के लिए हो, दवा के लिए जो आ रहा है उसका सहयोग करना, लेकिन किसी के दबाव में मत करना कि गलत काम तुमसे कोई दबाव में आकर करवा सके। आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और जी। यहाँ की स्थिति देखा जाए कि काफ़ी दयनीय, आपके दरवाजे तक आने के लिए शुद्ध रूप से रास्ते नहीं हैं। जी। क्या बेटी से अपेक्षा करेंगे कि ताकि जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके हैं किस तरह की विवादें हो सकती हैं और वहाँ पे उसको ध्यान देना चाहिए? हम ये अपेक्षा करेंगे कि वो हर जगह अपना कार्य सुचारू रूप से करें और जितना हो अपना कार्य ईमानदारी और स्वेच्छा से लगन से करें और जहाँ तक हो सके ग्राम ग्राम के लिए विकास करें, जो विकास के लिए उसका सहयोग हो सके वो करें अपना। एक नाम और परिचय बता दें। शिवनारायण राय खोरीपाटन। शिवनारायण राय ये क्या करते हैं आप? एक एजेंट का काम करते हैं हम पोस्ट ऑफिस में। अभी आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो क्या मुकाम है और उसको लेकर कितनी खुशी है आपके अंदर? खुशी तो बहुत है, हम लोग बहुत परेशान थे। पिछली बार इंटरव्यू वगैरह हुआ था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम लोग बहुत परेशान हुए, क्योंकि उस बार रोने लगे। हम लोग किसी तरह से ढांढस बढ़ाए कि चलो तुम इस बार प्रयास करोगे तो तुम निकाल सकती हो। उसके बाद किसी तरह से उसको संभाल कर लाए हम लोग घर। कैसे वो पढ़ने लिखने में थी और उसकी क्या सोच है, उसकी मानसिकता कैसी थी? पढ़ने में तो वो हमेशा थोड़ा बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसकी याददाश्त अच्छी है। अब कोई भी आदमी यदि चाहे तो थोड़ा सा मेहनत करे तो। कहाँ जॉब कर रही थी वो? यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान के पद पर आयुष्मान भारत वाले में काम करती है। आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी, और जी। यह जो इलाका है काफ़ी देखा गया कि आपके आसपास में पिछड़ा हुआ इलाका है। अपनी बेटी से क्या उम्मीद करेंगे कि आगे ये जब अपना कार्य संभाले तो किस तरह का जो है गांव में इसको ध्यान देना चाहिए इनको? हमसे उनसे वही उम्मीद करेंगे कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें। हर आदमी चाहेगा कि कमज़ोर घर का बच्चा भी आगे निकल करके आईएएस बन सकता है, थोड़ी सी मेहनत करे तो। आर्थिक स्थिति जो है कैसी रही और इन आर्थिक स्थिति में कैसे अपने बेटी को यहाँ तक आप पहुँचाएं? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हम लोग ये चाहते हुए भी लोग कहते थे कि दिल्ली ले जाइए, दिल्ली ले जाए, जाकर पढ़ेगी, तैयारी करेगी, लेकिन हम लोग संभव नहीं था हम लोगों कि ले जाकर उतना पैसा खर्च करके कहीं हॉस्टल में रख के अपनी लड़की को पढ़ा सके। लास्ट में हम लोगों ने यही किया। बहुत लोग कहते थे कि दृष्टि कोचिंग ले जाइए, दृष्टि कोचिंग में रहेगी तो अच्छी तैयारी कर लेगी, लेकिन हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं दृष्टि कोचिंग में रख करके अपनी लड़की को पढ़ा सकूं। लास्ट में यह बोली कि मतलब हम यहाँ रह करके भी उतना ही तैयारी कर सकते हैं जैसा कि बाकी लोग जाके कर रहे हैं।
अभी जान बढ़िया कौन है अब सब कर ले अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्री प्राइमरी से लेकर के और कक्षा 8 तक की मीरा बाल मंदिर मेड़ता सिटी से पूर्ण की। और मीरा बाल मंदिर विद्यालय का प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही अच्छा योगदान रहा। विशेष रूप से उसका जो हिंदी विषय था उसको तैयार कराने में उसका बहुत ही अच्छा योगदान रहा। उसके पश्चात कक्षा 9 और 10 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता सिटी से उत्तीर्ण की। हिंदी मीडियम की छात्रा रही और कक्षा 11 और 12 विज्ञान विषय लेकर के और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता रोड से उत्तीर्ण की। उसके पश्चात तैयारी उसने करी। 2013 में उसका चयन प्री मेडिकल के लिए हुआ। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर अलॉट हुई एंड 19 के अंदर उसकी एमबीबीएस पूर्ण हुई। तत्पश्चात डॉक्टर समित शर्मा से इंस्पायर्ड होकर के एवं राजस्थान के कई जिला कलेक्टर महोदय से इंस्पायर्ड होकर के और उसका जो ध्येय है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ओर गया और उसने इसके लिए दिल्ली की दृष्टि जो कोचिंग है वहाँ से संपर्क किया और उसने 1920 के सेशन में जस्ट लॉकडाउन से पहले वहाँ से इसकी कोचिंग की और दृष्टि कोचिंग से ही निरंतर वो प्रेरित होती रही। और वहीं के जो शिक्षक महोदय हैं, कोच हैं, मेंटर सर हैं, उनके संपर्क में रह कर के उसने अध्ययन किया और अभी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में उसकी जो 381 रैंक है उसको प्राप्त हुई। मैं इस मेड़ता क्षेत्र के छात्र छात्राओं से आग्रह करना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों के लिए वो प्रयासरत करें। निश्चित रूप से ही उनको इसमें सफलता मिलेगी एवं पूरा क्षेत्र जो है उन्नति की ओर जाएगा और उस पद रहते हुए जिस पद पर वो आसीन है उस पद की गरिमा के अनुरूप अपने समाज की वो सेवा करें।